जय मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 10 नवंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में 22 क्वेश्चन हैं बेहतर जानकारियों के साथ, और अपडेटेड जानकारी सबसे पहले मैं लाने का प्रयास करता हूं। और मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि दिन भर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और बेहतर जानकारी दी जाए। बेहतर रिकॉर्डों के साथ मैं आपको अपडेटेड जानकारी भी लगातार मुहैया करा रहा हूं। तो दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण वीडियो है और महत्वपूर्ण जानकारी है। आप इस वीडियो को देखने के पश्चात सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, यूएसबी ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा करोड़पतियों की सूची में भारत की रैंक क्या है? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 14वां रैंक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। दोस्तों, इसकी स्थापना 29 जून 1998 में की गई। और दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। यह स्विट्जरलैंड का मल्टीनेशनल इन्वेस्ट बैंक है। दुनिया का सबसे बड़ा ये प्राइवेट बैंक है। और दोस्तों, इसके अनुसार भारत में 9,17,000 करोड़पति हैं। और पहला स्थान है यूएसए का, और दूसरा स्थान है चीन का, और तीसरा स्थान है फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कैंसर के उपचार के लिए नई तकनीक नेक्सकार 19 किसने विकसित की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अपना प्यारा देश भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह दुनिया की पहली स्वदेशी कैंसर सेल थेरेपी और दुनिया की पहली ह्यूमनाइज्ड कार टी थेरेपी है। इसका इस्तेमाल कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। दोस्तों, मैं महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूं, आप इसे नोट डाउन करें। दोस्तों, अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के द्वारा डेवलप किए गए 3 इनोवेशन को लॉन्च किया था। दोस्तों, ये हैं भारत की खुद की क्वांटम सिक्योरिटी चिप जिसका नाम है QSIP, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप जिसका नाम 25 क्यूबिट OPU है, भारत की पहली इंडिजिनस कैंसर सेल थेरेपी, और दुनिया की पहली ह्यूमनाइड कार टी थेरेपी जिसका नाम है नेक्सकार 19। दोस्तों, क्विस चिप के बारे में जानकारी, यह क्वांटम सिक्योरिटी चिप है। इसका यूज क्वांटम लेवल पर सिक्योरिटी के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। इससे क्वांटम लेवल पर भारत के अलग अलग सिस्टम बिना किसी रिस्क से कम्युनिकेट कर सकेंगे। दूसरा है 25 क्यूबिट QPU, यह भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। यह एक प्रोसेसिंग चिप है जिसका यूज कंप्यूटर यूज में कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। बिना इसके क्वांटम कंप्यूटर्स का यूज नहीं किया जा सकता है। तीसरा है नेक्सकार 19, यह दुनिया की पहली कैंसर सेल थेरेपी है और दुनिया की पहली ह्यूमनाइज्ड कार टी थेरेपी है। इसका इस्तेमाल कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है, आप इसे नोट डाउन कर लें। दोस्तों, टी सेल थेरेपी के बारे में जानकारी, एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी है जो रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करके कैंसर के लड़ने में मदद करती है। इस प्रक्रिया में रोगी के शरीर से 2 टी कोशिकाएं जो संक्रमण से लड़ती हैं ली जाती हैं। उन्हें प्रयोगशाला में आनुवांशिक रूप से संशोधित किया जाता है ताकि वे कैंसर कोशिकाओं को पहचान सकें और उन पर हमला कर सकें, और फिर उन्हें रोगी के शरीर में वापस डाला जाता है। इस संशोधित थेरेपी को कार टी सेल थेरेपी कहा जाता है और इसका उपयोग अक्सर ल्यूकेमिया,
लिम्फोमा और मल्टीपल मायलोमा जैसे रक्त कैंसर के लिए किया जाता है। दोस्तों, WBC श्वेत रक्त कोशिका का वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट। ये कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो शरीर को संक्रमण और बीमारियों से बचाती है। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दी है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बाली यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए उड़ीसा इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए। दोस्तों, उड़ीसा के बारे में जानकारी। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 में किया गया था। राजधानी उड़ीसा की भुवनेश्वर है। लोकसभा की सीट है 21, राज्यसभा की सीट है 10, विधानसभा की सीट है 147। राज्यपाल हैं डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति। दोस्तों, बाली यात्रा महोत्सव उड़ीसा के कटक में महानदी के तट पर मनाया गया, जो कि 7 नवंबर 2025 को कार्तिक पूर्णिमा पर शुरू हुआ और 10 दिनों तक चलेगा। यह एक तरह का विशाल व्यापार मेला है जो प्राचीन काल में व्यापारियों के बाली और दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रियों के याद में मनाया जाता है। भारत में कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक देव की 556वीं जयंती मनाई गई। दोस्तों, महत्वपूर्ण महोत्सवों के बारे में जानकारी आप इसे नोट डाउन कर लें। दोस्तों, पर्पल फेस्ट 2025 का तीसरा संस्करण नई दिल्ली में मनाया गया और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। दिव्यांगजनों के लिए ये महोत्सव था। और दोस्तों, सिग्मो उत्सव गोवा में 15 दिन चला। भारत रंग महोत्सव 2025 नई दिल्ली में। यह विश्व का सबसे बड़ा रंगमंच महोत्सव है। थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया गया। खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल लद्दाख में मनाया गया। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में मनाया गया। विशु त्यौहार केरल में मनाया गया। नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल दोस्तों 2025 मिजोरम में मनाया गया। माधोपुर मेला गुजरात के पोरबंदर में मनाया गया। सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया गया। यात्रा उत्सव त्रिपुरा में मनाया गया। गरिया पूजा त्रिपुरा में मनाया गया। त्रिशूर पूरम उत्सव केरला में मनाया गया। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में मनाया गया। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव उत्तराखंड और देहरादून में मनाया गया। तो दोस्तों, महोत्सव के बारे में मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कोलिंस डिक्शनरी ने किसे 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए वाइव कोडिंग। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अभी कोलिंग डिक्शनरी ने वाइव कोडिंग को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया। यह शब्द AI से जुड़ा है और इसका मतलब है खुद कोड लिखने के बजाय AI चैटबॉट को निर्देश देकर ऐप या वेबसाइट बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बोईता वंदना महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी उड़ीसा इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल को मानक डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की उपाधि दी है। आंध्र प्रदेश के बारे में जानकारी। आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। राजधानी अमरावती है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं चंद्राबाबू नायडू। राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर, जिन्हें अभी कर्नाटक ने मानक डॉक्टरेट की उपाधि दिया है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीट है 25, राज्यसभा की सीट है 11 और विधानसभा की सीट है 175। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर
वुमेन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी शेफाली वर्मा। दोस्तों, शेफाली वर्मा ने अभी हाल में बेहतरीन प्रदर्शन किया है महिला वर्ल्ड कप में, और उसका उन्हें इनाम मिला है। हरियाणा सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है हरियाणा स्टेट कमीशन का। और दोस्तों, हरियाणा राज्य आयोग की अध्यक्षता हैं रेणु भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत के किस बैंक का नाम बदलकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए NABFID। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में QS एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए IIT दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 8 नवंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025 हर साल 8 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस एक्सरे की क्रांतिकारी खोज का जश्न मनाता है और आधुनिक चिकित्सा में रेडियोग्राफर व रेडियोलॉजिस्ट के अमूल्य योगदान को सम्मानित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को पैड मेंस्ट्रुअल लीव देने को मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। लोकसभा की सीट है 28, राज्यसभा की सीट है 12 और विधानसभा की सीट है 224। कर्नाटक सरकार ने लैंगिक समानता और कार्यस्थल समावेशन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महिलाओं को प्रति वर्ष 12 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश पेड मेंस्ट्रुअल लीव देने की मंजूरी दी है। यह नीति सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों पर लागू होगी, जिससे राज्य भारत का पहला प्रदेश बन जाएगा जिसने इस तरह का व्यापक कदम उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में गूगल जेमिनी के AI ट्यूटर की वैश्विक उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अपना प्यारा देश भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। गूगल के गाइडेड लर्निंग टूल जेमिनी को अपनाने में भारत में विश्व भर में सबसे आगे है, जहां 20 लाख से अधिक विद्यार्थी निःशुल्क पहुंच के अंतर्गत इसका उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां सती राधिका शांति उद्यान का उद्घाटन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी असम इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, असम के बारे में जानकारी, असम की राजधानी दिसपुर है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य। लोकसभा की सीट 14, राज्यसभा की सीट 7, विधानसभा की सीट है 126। दोस्तों, 7 नवंबर 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र के रिवर फ्रंट में सती राधिका शांति उद्यान का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से ली तीसरा विमान वाहक पोत फूजियान लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा है रेनमिनवे और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अब्राहम समझौते में शामिल होने वाला C5 मध्य एशियाई देश
कौन शामिल हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी कजाकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुष्टि की है कि कजाकिस्तान आधिकारिक तौर पर अब्राहम समझौते में शामिल हो गया और इस प्रकार वह इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने वाला नवीनतम देश बन गया। इस समझौते से अब 6 देश शामिल हैं: इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान, मोरक्को, कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य की सियांग घाटियों में तितलियों की 6 प्रजातियां खोजी गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और दोस्तों मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और राज्यपाल हैं केटी पटनायक। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में तितली की 6 ऐसी प्रजातियां खोजी गई हैं जिनका पहले भारत में कोई रिकॉर्ड नहीं था। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, 3 महत्वपूर्ण तितलियों की प्रजातियों के बारे में जानकारी ये हैं: लिटिन ओनिक्स, और दूसरा है तिब्बतन जंगल क्वीन, तीसरा है तिब्बतन ड्यूक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ आयोजित होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गोवा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, गोवा की राजधानी पणजी है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, राज्यपाल हैं पुष्पपति अशोक गजपति राजू। दोस्तों, लोकसभा की सीट है 2, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीट है 40। दोस्तों, IFF 2025 में वैश्विक स्पॉटलाइट्स फोकस देश है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने मिनटमैन 3rd मिसाइल का परीक्षण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है, मुद्रा है अमेरिकी डॉलर, राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप 47वें क्रम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस बैंक का मार्केट कैप 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए SBI इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय स्टेट बैंक के शेयरों में 6 नवंबर को 1% से अधिक की बढ़त दर्ज हुई और इसका बाजार पूंजीकरण 100 अरब डॉलर लगभग 8,850 अरब डॉलर के पार पहुंच गया। शेयर 1.47% बढ़कर 971.15 रुपये के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। इस उपलब्धि से SBI 100 अरब डॉलर की क्लब में शामिल होने वाली 6ठी भारतीय कंपनी बन गई। इस सूची में रिलायंस, HDFC बैंक, एयरटेल, TCS और ICICI बैंक पहले से शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में DNA खोजकर्ता नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन का 97वें वर्ष की आयु में निधन हुआ। वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी वैज्ञानिक इस प्रश्न का सही उत्तर है। DNA खोजकर्ता नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन का 97वें वर्ष की आयु में निधन हो गया। जेम्स वाटसन ने 1953 में DNA की ट्विस्टेड लेडर संरचना या डबल हेलिक्स की खोज की थी। इस खोज के बारे में चिकित्सा अपराध जांच, जीनोलॉजी और नैतिकता के क्षेत्र में नई क्रांति आ गई। दोस्तों, आपको बता दें इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी तुर्की इस प्रश्न का सही उत्तर है। गाजा अभियान पर नरसंहार के आरोप में इजरायली बेंजामिन नेतन्याहू और 36 अधिकारियों के लिए वारंट अस्पताल बमबारी शामिल है, इजरायल ने इसे PR स्टेट बताया।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।